इस तस्वीर में तो पता ही नहीं चलता है कि दोनों में से तुम कौन हो और मैं कौन। है ना? इस तस्वीर में तो पता ही नहीं चलता है कि दोनों में से तुम कौन हो और मैं कौन। इंटरनेट पे हो? नोट्स जाने से पहले एक आखिरी एप्लीकेशन लिख के भेजनी है ना? ज़ैन बचपन में कैसा था? ऐसा ही था, बल्कि क्या लफ्ज़ है वो, जल्दी। मेरे पीछे पीछे भागता रहता था, बाल बिखरे हुए, हुलिया बिगड़ा हुआ, छोटा सा था। आप ही का कान पकड़े बगैर रात को सो नहीं सकता था। ऐसा तू ये सब मेरे पर तरस खाकर तो नहीं कह रही? तेरे तो बहुत सारे प्लान्स है ना, उनका क्या हुआ? ये भी तो प्लान्स ही हैं ज़ैन। घर बेच रही हूँ, फ्लैट खरीद रही हूँ, प्लान्स हैं। मैं अब एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। अभी के 40वें के फौरन बाद तुले तो चले जाऊंगा, फिर यहाँ मुकदमा चलेगा, फिर वापस आ जाऊंगा। मैं कब कह रही हूँ कि तुम एक जगह टिक कर रहो? शायद तू तो येल जाना चाहती थी ना? हाँ, जाना चाहती थी ज़ैन, लेकिन अब मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जहाँ तुम हो मैं वहां होना चाहती हूँ। और मैड्रिड में मैं स्पेनिश क्लासेस भी ले सकती हूँ। सोच लो इरशाद, मेरा साथ तेरे को बहुत भारी पड़ सकता है। भारी या हल्का, अब तो यही मेरा फैसला है। इरशाद, अब मेरा हर चीज से, हर इंसान से यकीन उठ गया है। तू भी तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना? ज़ैन, मेरे को मालूम है इरशाद, तूने मुझसे झूठे वादे नहीं किए थे। मेरे को अब पता चला है कि मैंने भी तेरे अब्बा के इंतकाल के फौरन बाद तेरे पर प्रेशर डाला था। ज़ैन, अब्बा के इंतकाल के बाद तुम लोग मेरे लिए एक नायाब तोहफा हो। मेरी जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हें छोड़ देना अब मेरी बस की बात नहीं है। तू भी अचानक कैसी बातें कर देती है? तू छोड़ना भी चाहे ना, तो मैं तुझे छोड़ने नहीं दूंगा। जहां भी होगी मैं तेरे साथ होऊंगा।
ठीक। ईर्षा, अगर ये घर मैं तुमसे खरीद लूं, तुम भी कमाल की चीज हो ना। अब अचानक ये बॉम्बशेल और तुम्हें स्लैश में नौकरी मिली, कारून का खजाना मिला। मेरी एहसन अंकल से बात हुई है, वो कह रहे थे कि स्वैप हो सकता है, अदली बदली। तुम ये वाला घर मेरे नाम कर दो और इस्लामाबाद वाला घर और आम के बाग मैं तुम्हारे नाम कर देती हूँ। Are you sure, ना? मेरे लिए इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन तुम इतने बड़े घर का करोगे क्या? यही तो एक वाहिद जगह है जहां मैंने मामा और अब्बा दोनों के साथ वक्त गुजारा। और मैं पाकिस्तान आती जाती रहूंगी। मैं सोयास जा रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि अपनी अगली किताब पाकिस्तान में लिखूं। अभी मैं भी सोची थी इतने बड़े घर का खर्च तुम अकेले क्यों उठाओ। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं जैन के साथ वापस स्पेन जा रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि एक मिनट, तो एक तो तुम्हारे कबाड़ खाने में कुछ मिलना भी, उनकी फ्लैट की चाबियां। मेरे घर की चाबियां। मुद्दत के बाद इतनी अच्छी कॉफी मिली है पीने को। ये शेरी मियां की आदत है जिसकी बदौलत हमें इतनी अच्छी कॉफी पीने को मिलती है। और अना, ये जो तुम लंदन यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए जा रही हो, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। और मुझे अपना ईमेल जरूर देती जाना ताकि मैं कभी कभार तुम्हें तंग किया करूं। दादी जान, आप तो बहुत तंग करती हो। सो जाओ, चुप करो, शरबत मत पियो, स्पीच मत खाओ, होमवर्क करो। मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना? जी बहुत। तो आप भी तो किसी को बहुत तंग करती हैं। जी करती हूँ, दादी को, आया को। बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। अना, तुम कहीं जाने का सोच रही थी? अभी जी, वो इरसा ने मुझे किसी लाइब्रेरी का बताया है, फ्रे हॉल में। मैं भी चलूँ आपके साथ। गॉड प्रॉमिस आपको तंग नहीं करूंगी। गॉड प्रॉमिस, ये किसने आपको सिखाया है? मानो से। अनांटी प्लीज। ये बच्चों की लाइब्रेरी नहीं है ना, तुम नहीं जा सकती। जाने दीजिए ना, तुम जा सकती हो मगर वहां पे बिल्कुल शोर नहीं मचा सकती। गॉड प्रॉमिस पर कोई शोर नहीं बचाऊंगी। नहीं मचाओगी? नहीं बचाऊंगी। ओके।
मैं हफ्ते भर में वापस आ जाऊंगा। मेरी डाक चेक कर लेना। वैसे सुहास वालों के पास मेरा ईमेल है। तो फिर जाने का फैसला पक्का है? अगर कोई भी फैसला पक्का हो सकता है तो हाँ, सुहास जाने का फैसला पक्का है। तीन साल, 3 years in England। इंग्लैंड ही तो है। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे मैं आर्कटिक सर्कल जा रही हूँ। तुम्हारा रवैया तो मेरी तरफ इस तरह ही है ना, जैसे कि तुम आर्कटिक सर्कल से तल्ख और सर्द पैगाम भेज रही हो मुझे। शरीर, तुम मुझे समझना भी चाहो तो नहीं समझ पाओगे। अना, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना। तो मुझे चाहती थी ना? मैं तुम्हें अब भी चाहती हूँ। और हिना भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। पिछले 2 बरस में मेरी जिंदगी में एक इनकलाब आ गया है। मामा का गुजर जाना, इर्सा का मैड्रिड आना, तुम, अब्बा और वापी। कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर कोई समझता है तो शायद जैन। अरे तुम मुझे मौका तो दो। शहरयार, मेरा काम मेरी जिंदगी है। इस बात को समझने की कोशिश करो। और मेरी जिंदगी के 2 सतून आपी और मामा मेरे साथ नहीं है। जैन की अपनी जिंदगी है, इर्सा की अपनी और तुम्हारी भी। डोंट बी सो हार्ड। इसमें हार्ड होने की कोई बात नहीं है। और फिर तुम्हारा पहला फर्ज तो है ना। तुम उसके साथ कितना वक्त गुजारते हो? तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? पहले अपने आप के साथ तो रहना सीखो। I'm sorry, शहरयार। नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? It's important that we talk। देखो ना, तुम्हारा काम तुम्हारी जिंदगी है, तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? इस लिहाज से तो तुम खुशकिस्मत हो। मेरी जिंदगी मेरी फैमिली है, और तुम। हिना के साथ मैं कितना वक्त गुजारता हूँ, उतना ही जितना एक समझदार बाप को गुजारना चाहिए। मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ खूब जानती है। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये तुम नहीं जानती। इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, हालात ही कुछ ऐसे थे। तुम मेरे हालात नहीं समझते शहरयार। अगर मैं नहीं समझता तो मुझे समझाओ। मेरी जिंदगी की जिन मराहिल से तुम गुजरी हो, उनसे मैं नहीं गुजरा। मेरा ये मतलब नहीं था। जो दशका तुम्हें आप के गुजर जाने की वजह से हुआ, उसका मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूँ। मेरी भी दोस्त थी, मौसम थी, लेकिन मेरी शादी कैसे हुई, किन हालात में हुई, मुझ पर क्या गुजरी, इसके बारे में तुमने कभी भी नहीं पूछा मेरे से। शहरयार, बात करके ही तुम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स जानेंगे। तुम एक बात जान लो, तुम्हारे हर दफे में तुम्हारे साथ हूं। और सुख में भी।
तो होगा ना? Friends by Lou. तुम्हारी फ्लाइट कब है? ये फ्लाइट में तो भी 1 घंटा बाकी है, लेकिन तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज शेरी स्टॉप बीइंग सो पैथेटिक। मैं जाना चाहती हूँ साथ होके। तो होगा ना? Friends by Lou. तुम्हारी फ्लाइट कब है? ये फ्लाइट में तो भी 1 घंटा बाकी है, लेकिन तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज शेरी स्टॉप बीइंग सो पैथेटिक। मैं जाना चाहती हूँ साथ होके। कितना अजीब लग रहा है, तुम सब यहाँ और मैं स्पेन जा रहा हूँ। आदि को लोगों को जमा करने में कितना मजा आता था, हमें साथ देखकर और भी खुश होती। इर्सा की बर्थडे याद है तुम लोगों को? कौन सा गाना गाया था जैन ने? आपी loved it. Loved it. अच्छा प्लीज, सुनने में एक और बात आई है। सुना है कि आपी के डिनर पे तुम दोनों ने मेरे ऊपर लड़ाई की। इसने ये मेरे से लड़ा, इसने मेरे पान पकड़ा तो याद करो। असल में दोनों मुझ पे लड़ रहे हैं। क्यों बताओ, तुम लड़े थे मेरे से? अगर तुम उस तस्वीर में चूड़ीदार पहन सकती हो तो तुम साड़ी भी बांध सकती हो, ओके? उस तस्वीर में इर्सा मैं 3 साल की हूँ, इस वक्त 4 बज रहे हैं और तुम बिल्कुल पागल हो। वेरी फन। अरे आना, तुमने सारी स्त्री खराब कर दी, तुम्हें कोई तमीज नहीं है साड़ी बांधने की। आई जस्ट डोंट बिलीव। मेरी सारी मेहनत तुमने बर्बाद कर दी है और ये घर आज से तुम्हारा हुआ। और तुम्हारा भी। पता है ना, अब्बा के बाद ना यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। वो कोई दूर दराज के कजिन्स थे, कोई लाहौर में, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ। न वो मुझे जानते थे और न मैं उन्हें जानती थी। लेकिन अब एक सरियल बहन और जैन। जैन। और तुम? इर्सा, मेरी जिंदगी में हर चीज बाकायदगी से होती थी, एक रूटीन से। जिंदगी ऐसे बदलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, शेरी का फोन आया था, क्या कह रहा था? क्या मतलब है? मतलब है कि क्या कह रहा था? इर्सा, मेरे बाल खींच रही हो। खींच रही हूँ, बताओ क्या कहा शेरी ने? कुछ नहीं कह रहा था। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। मुझसे बात की है ना, मैं तो तुमसे जैन की बातें नहीं पूछती। क्या झूठी आना, यू ऑलवेज आस्क मी, तुम हमेशा पूछती हो। मैं नहीं पूछती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। अनु बताओ ना शेरी ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा उसने। हेलो, कैसी हो? You're a liar. माशाल्लाह। You're a liar. अच्छा, मैं पजामास पहन रही हूँ, सोने लगी। नहीं नहीं, थोड़ी देर तो बैठो ना। तो पजामा से कितनी अच्छी लग रही है साड़ी पहन। Why can't you just do a little makeup to me?